Hello everyone and welcome to Sangeeta Kumari channel. Today we will do question number 6 of chapter 8 motion class 9 science, which says figure 8.11 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. आपको पहले ग्राफ को स्टडी करना है, अच्छी तरह से एनालाइज करना है, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो आपको ये बताना है कि ए, बी और सी में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि जो ए है उसका स्लोप कुछ ऐसे जा रहा है, बी का थोड़ा स्ट्रेट जा रहा है, सी का थोड़ा ऐसे लेटा हुआ सा जा रहा है। सो आपको पता होगा कि जो आपका ग्राफ होता है उसमें जितना स्लोप इस तरीके से कुछ ऐसे लेटा हुआ सा जाता है उतना ही जो स्पीड है वो कम होती है, और जितना वो इस तरह से ऐसे स्ट्रेट एकदम ऐसे उठा हुआ सा जाता है सो उतना ही स्पीड ज़्यादा होता है। सो इसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इसमें जो B है वो सबसे ज़्यादा इस तरीके से स्ट्रेट गया है, इस तरह से सीधा ऊपर की तरफ उठा हुआ गया है। सो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा B। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। सो इसमें आपको ये बताना है कि A, B और C क्या कभी भी रोड पे सेम पॉइंट पे आए हैं या फिर नहीं। मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देती हूँ पहले। सो इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। सो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो है A और B का, और ये वाला जो है वो है A और C का, A एंड C। एंड जो सबसे ऊपर वाला है वो भी A एंड C का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि कभी भी A, B एंड C ये तीनों एक ही पॉइंट पे नहीं आए हैं, तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन कहीं पर भी नहीं हुआ है। सो इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैज़ C ट्रेवल्ड व्हेन B पासेस A। सो आपको ग्राफ देखकर ये बताना है कि C ने कितना ट्रैवल किया था जब B ने A को पास किया था, मतलब जब उन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ था। तो इसके लिए पहले हमें B और A का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा जो कि है ये वाला पॉइंट। और जब इस वाले पॉइंट से मैं डिस्टेंस ऐसे देखूँगी सीधी लाइन ले जाके तो ये 8 पर आएगा, कहीं 8 किलोमीटर्स। लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो C है उसका इनिशियल पॉइंट 0 नहीं है, उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं है, जिसको मैं अभी के लिए नाम दे सकती हूँ A। तो जो डिस्टेंस C ने ट्रैवल किया है वो होगा पॉइंट A से लेकर के यहाँ 8 तक, जिसको मैं नाम दे सकती हूँ अभी के लिए B। तो पॉइंट A से लेकर B तक C ने ट्रैवल किया है when B passes A to B। तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा पहले कि इस ग्राफ में डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू में कितने का गैप है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 0 से 4 हुआ, फिर 8 हुआ और फिर 12 हुआ। सो वी कैन ईज़िली सी कि जो गैप है वो 4 का है, और जो डिस्टेंस C ने ट्रैवल किया है वो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जिसको हमने A और B नाम दिया है। सो यहाँ पर 4 से लेकर के 8 तक तो 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट से A पॉइंट से लेके 4 तक कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसे पता करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें 0 से लेकर के 4 तक के ब्लॉक्स को काउंट करना पड़ेगा, और फिर ये पता करना पड़ेगा कि C ने किस ब्लॉक से अपना डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया है।
तो चलिए इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो एक ब्लॉक होगा वो हो जाएगा 4/7 किलोमीटर्स का, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है वो 4 किलोमीटर्स का है और जो ब्लॉक्स हैं वो टोटल 7 हैं। और सी ने जब अपना डिस्टेंस स्टार्ट किया तब उसने पॉइंट ए से 4 तक 3 ब्लॉक्स कवर किए, इसलिए सी ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हो जाएगा 3 × 4/7 प्लस 4 किलोमीटर्स। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 4 3 हो जाएगा 12/7 प्लस 4/1। इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 7। फिर ये 7 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये 12 ही आएगा। फिर प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये 28 आएगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसे अब ऐड करेंगे तो आएगा 40/7। तो 40/7 किलोमीटर्स ये हमारा फाइनल आंसर आया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5.71 समथिंग आएगा। सो नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि बी ने कितना ट्रैवल किया था जब उसने सी को पास किया था। तो यहाँ पर हमें उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा पहले, जो कि है यहाँ पर कहीं। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच के इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा यहाँ पर कहीं। इसको मैं अभी के लिए नाम दे देती हूँ x। तो b ने ट्रैवल किया था 0 से लेके x तक। और अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने के लिए इसके ब्लॉक्स को काउंट करूँ तो 0 से 4 तक जब मैंने ब्लॉक्स को काउंट किया था तो वो 7 ब्लॉक्स आए थे। अभी मैं 4 से ऊपर काउंट करती हूँ तो 7 8 9 एंड 10। सो टोटल जो हमारे ब्लॉक्स आए हैं वो आए हैं 10 ब्लॉक्स। और हमें पता है कि जो एक ब्लॉक था उसकी जो वैल्यू थी वो थी 4/7। सो 4/7 × 10 ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है बी ने। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40/7 किलोमीटर्स। So this was the last part of our question. Hope this is clear to you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to Sangeeta Kumari channel. Bye bye for now.